उत्पत्ति 12। अब्राम को खुदा का बुलाना। खुदा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे शाप देगा उसे मैं शाप दूंगा। और पृथ्वी के सब परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तब अब्राम चला गया जैसा खुदा ने उससे कहा था, और लूत भी उसके साथ चला। जब अब्राम हारान से निकला तब वह 75 वर्ष का था। अब्राम अपनी पत्नी सारै, अपने भाई के पुत्र लूत और उन सारी संपत्तियों को लेकर जो उन्होंने इकट्ठी की थी तथा उन लोगों को लेकर जिन्हें उन्होंने हारान में प्राप्त किया था, कनान देश के लिए निकल पड़ा। और वे कनान देश में आए। अब्राम उस देश से होकर शकेम के स्थान तक गया जहां मोरे का बांज का वृक्ष था। उस समय कनानी लोग उस देश में रहते थे। तब खुदा ने अब्राम को दिखाई दिया और कहा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। और वहां अब्राम ने खुदा के लिए एक वेदी बनाई जिसने उसे दर्शन दिया था। फिर वह वहां से बेतेल के पूर्व की ओर पहाड़ के पास गया और अपना तंबू इस प्रकार खड़ा किया कि बेतेल पश्चिम की ओर और ए पश्चिम की ओर था। वहां भी उसने खुदा के लिए एक वेदी बनाई और खुदा का नाम लिया। फिर अब्राम आगे बढ़ता हुआ दक्षिण की ओर चला गया। उस समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र में रहने के लिए वहां गया, क्योंकि देश में अकाल बहुत भारी था। जब वह मिस्र में प्रवेश करने वाला था तब उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, देख, मैं जानता हूं कि तू देखने में सुंदर स्त्री है। जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, यह उसकी पत्नी है, और वे मुझे मार डालेंगे, परंतु तुझे जीवित रखेंगे। इसलिए तू कहना, मैं इसकी बहन हूँ, ताकि तेरे कारण मेरा भला हो और तेरे कारण मेरा प्राण बचा रहे। जब अब्राम मिस्र में पहुंचा तब मिस्रियों ने देखा कि सारै बहुत सुंदर है। फिरौन के अधिकारियों ने उसे देखा और फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए सारै को फिरौन के घर में ले जाया गया और फिरौन ने सारै के कारण अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसे भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे, दास और दासियां, गधियां और ऊंट मिले। लेकिन खुदा ने फिरौन और उसके घराने पर सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल दी। तब फिरौन ने अब्राम से बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा वह मेरी बहन है? इसी कारण मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया। अब अपनी पत्नी को ले और चला जा। फिरौन ने अपने लोगों को
अब्राहम के विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसे उसकी पत्नी और उसकी सारी वस्तुओं सहित विदा कर दिया। इस प्रकार अब्राहम मिस्र से निकलकर अपनी पत्नी सारे और अपनी सारी संपत्ति के साथ कनान देश में लौट आया। लूत भी उसके साथ था। अब्राहम बहुत धनवान था। उसके पास पशु, चांदी और सोना बहुत था। वह दक्षिण से चलता हुआ बेतेल तक उसी स्थान पर पहुंचा जहां पहले उसका तंबू था और जहां उसने पहले वेदी बनाई थी। वहां अब्राहम ने फिर खुदा का नाम लिया। लूत के पास भी भेड़ बकरियां, गाय, बैल और तंबू थे। इस कारण वह भूमि उन्हें एक साथ रहने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उनकी संपत्ति बहुत अधिक थी और वे एक साथ नहीं रह सकते थे। अब्राहम के पशुओं के चरवाहों और लूत के पशुओं के चरवाहों के बीच झगड़ा होने लगा। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना हो, क्योंकि हम भाई हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए तू मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने अपनी आंखें उठाकर यरदन की सारी तराई को देखा कि वह हर जगह पानी से भरी हुई थी। यह उस समय तक पूरी तरह सिंची हुई थी, जैसा खुदा की वाटिका और मिस्र देश सोअर की ओर जाने तक। लूत ने यरदन की सारी तराई अपने लिए चुन ली और पूर्व की ओर चला गया। इस प्रकार वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहने लगा और लूत ने तराई के नगरों में निवास किया और अपना तंबू सदोम के पास लगाया। लेकिन सदोम के लोग दुष्ट थे और खुदा के सामने बहुत पापी थे। लूत ने अब्राहम से अलग होने के बाद खुदा ने अब्राहम से कहा, अपनी आंखें उठाकर उस स्थान से जहां तू है उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर देख, क्योंकि यह सारा देश जिसे तू देखता है मैं तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के समान करूंगा, ऐसा कि यदि कोई पृथ्वी की धूल को गिन सके तो तेरा वंश भी गिना जा सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं इसे तुझे दूंगा। तब अब्राहम ने अपना तंबू उठाया और ममरे के बांज के वृक्षों के पास हेब्रोन में जाकर रहने लगा। वहां उसने खुदा के लिए एक वेदी बनाई। इस प्रकार उत्पत्ति अध्याय 12 में अब्राहम का खुदा की आज्ञा से अपने देश से निकलना, कनान देश में आना, मिस्र की यात्रा और फिर कनान में लौटना तथा खुदा द्वारा अब्राहम और उसके वंश के लिए की गई प्रतिज्ञाओं का वर्णन मिलता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।